जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतना धोया, क्या बात कर रहे हैं? इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने। आखिर क्यों? मतलब जिसका दिमाग औरत को देख के खराब नहीं हो रहा वो डॉक्टर के पास जाए। ये सवाल बहुत कॉमन है। 100%। तो वो गलत है मेरे ख्याल से, नहीं है ही वो गलत। पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। इस मुआशरे में हमारी माँ हमारी बहन नहीं सेफ। हस्बैंड से खुद कहती हूँ सेकंड मैरिज कर ले आप। हाँ मैं कहती हूँ लव यू। तो ये सारे मांगने पे लगे हुए हैं तुझे क्या मालूम? और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके तो हमें भिखारी कौम कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूनिक रिएक्शन चैनल और आज हम बात करेंगे जाकिर नाइक की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उसने कहा है कि एक 13 साल की लड़की की शादी 113 साल के बुढ़े के साथ करा देनी चाहिए। Woman of 13 years old finds the virtuous man of 112 years. I would prefer, if I know he's virtuous, if I know, not any Tom, Dick and Harry. I would not mind giving my daughter if I know that he's a virtuous man and will see to it that he takes my daughter to Jannah. I would not. तो पागल फजूल की छोड़ने वाले इस बंदे को 2 जूते मारे जा। इस पर पाक पब्लिक क्या रिएक्शन देती है, आइए चलिए देखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद है, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि 12 साल की गर्ल एक 113 साल के ओल्ड मैन से जो है मैरिज कर सकती हैं अगर लड़की चाहे। पाकिस्तानियों को तो एक तो पहली बात है पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, साफ सी बात है, जो उसने अल्फाज बोलने हैं उसे एक निकम्मा बंदा भी अंदाजा लगा लेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो वो गलत है मेरे ख्याल से, नहीं है ही वो गलत है ही वो गलत बंदे को सही कहेंगे ना तो मेरे ख्याल से उसी बंदे पे लानत है। मैंने ये भी सुना है कि जाकिर नाइक साहब भी कह रहे थे कि भाई आखिर ये कहाँ गई, किधर छुप गई है, आखिर में हमारे पर वीडियो नहीं बन रही। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतना धोया गया है, इतना मार मार के पटक पटक के धोया है पाकिस्तानियों ने कि मेरा ख्याल है कि वो अगले जन्म तक पाकिस्तान आने का तो कम से कम नाम लेने वाले हैं। इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि 13 साल की बच्ची क्या 113 साल के बंदे के साथ शादी करे। 13 साल की बच्ची मतलब 5th क्लास की बच्ची हमारी बहनें भी हैं, हम तो कभी एग्री नहीं करेंगे। बात तो सही है। वो यही चाह रहे हैं कि हम सारे फिर से उसी तरह की बैक साइड पे चले जाएं कि जिस पुराने दौर में बच्चियों की शादी कर देते थे। हाँ एग्री है कि 20 साल का लड़का है 13 साल की लड़की है, समझ जाए क्योंकि वो समझाएगा उसे। ठीक है, 113 साल का बूढ़े बंदे में जब खुद ही कोई समझ नहीं होगी, वो तो होगा पुराने ख्यालात का, वो कहेगा आपने यूं करना है आपने नहीं करना यूं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये भी तो कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि 113 साल का जो आदमी है वो बच्चा पैदा कर सकता है, तो फिर क्या मसला है? कर सकता है लेकिन बात तो कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, 113 नहीं कर सकता यार। वो जवान 100 साल के बाद फिर से बंदा जवान होने लग जाता है। हाँ जी, इस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे सैकड़ों या फिर कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे। वो देखे सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, वो देखे सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो। पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। इनके वजीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं। तो ये सारे मांगने पे लगे हुए हैं और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके तो हमें भिखारी कौम कहते हैं। और नहीं तो क्या। जो उनकी स्पीचेस आई हैं और जो उनके इंटरव्यूज हुए हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की पाकिस्तान के बारे में, तो बाहर वालों का ये कहना बनता है कि ऐसे गेस्ट को बुलाएं ही ना अगर आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने इस हिसाब से। तो फिर वीमेन स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंटी मौलवी भी दे रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि किसी यूट्यूब चैनल का है ऑनर, उसने अपना चैनल भी डीमोनेटाइज करवा दिया है। उन्होंने कहा था कि इनकी जो मोनेटाइजेशन है ये हराम है, यूट्यूब की अर्निंग हराम है। उन्होंने अपना डीमोनेटाइज करवा दिया है। कुछ लोग उनकी बातें मान भी लेते हैं। मतलब जिसका दिमाग औरत को देख के खराब नहीं हो रहा वो डॉक्टर के पास जाए। 100%। मैं एक लड़का हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं एक लड़का हूँ ना, लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ या आप समझती हैं? मैं समझता हूँ ना, यहाँ जितने लड़के खड़े हैं वो समझते हैं कि लड़कों की फीलिंग्स क्या है। ये 100% बात ठीक है। अगर तो सर हम एक कल्चर, एक मजहबी मुआशरे में रहते हैं, तो मजहब हमारा एक कल्चर है। देखें सुने मेरी बात। हम अपनी बहनों की बेटियों की फिर यही करें, उन्हें स्टडी नहीं करानी, 12
साल में उनकी शादी करनी है सबसे पहले कि किसी का ठरक जाए। हाँ बस ठरक उतारना है बुड्ढों का। बाकी जो लोग ठीक जा रहे थे वो भी अब गलत हो जाएंगे, वो भी अब वुमेन्स के खिलाफ। पहले तो आपको पता है क्या इज्जत है माशरे में लड़कियों की, उनके इस जो स्टेटमेंट के बाद और बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। जो उनको मानने वाले खासकर मर्द हजरात है वो तो इस पर ज़्यादा अमल करेंगे। लड़कियों की जहाँ पे बात आती है वैसे ही मर्द हजरात की जो गैरत जाग जाती है। तो उन्होंने तो कहना, जाकिर नाइक ने कहा था इस मुआशरे में हमारी माँ हमारी बहन नहीं सेफ। आपके सामने केस निकले हैं। रावलपिंडी में लड़की 2 साल अपनी लंदन में डिग्री लेकर आई, उसे घसीटा गया सड़क के ऊपर। हमारी माँ बहन नहीं सेफ। अगर उसकी जगह मेरी बहन भी होती ना, मेरी माँ बहन भी होती पंजाब कॉलेज में, देख ले मेरी माँ बहन, तो मेरे माँ बाप मेरे ऊपर क्या बीतती। कि अगर एक औरत को अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा और मैरिड मैन सही लग रहा है कि उसकी मतलब उसकी सोच के साथ मिल रहा है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से खुद कहती हूँ सेकंड मैरिज कर ले आप। हाँ मैं कहती हूँ, इसलिए कि इतनी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई चाहिए बैठी हुई हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो करनी चाहिए शादी, ताकि मसाइल ख़त्म हो वालिदैन के। जिनके बच्चों की शादी नहीं होती पेरेंट्स से पूछें वो कितने परेशान होते हैं। एग्जैक्टली। मैं भी अपनी हद तक ना पहले थी उनकी फ़ैन के। ऐसे इस्लामिक स्कॉलर बहुत अच्छी उन्होंने रहनुमाई की है लोगों की, और उनकी वजह से काफ़ी मुसलमान जो है ना ठीक भी हुए हैं। जिनको लगता था कि हम मुसलमान हैं लेकिन उस तरीके से थे नहीं वो ठीक है। लेकिन इस दफ़ा आगे जो उन्होंने ख़वातीन और बच्चों के बारे में बातें की है ना, उसके बाद मेरा तो बहुत दिल आवाज़ार हुआ है उनसे कि ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन पर सूट नहीं करती थी इस तरह की बातें। तो आपकी बात ठीक है, जब इंडिया वगैरह ने बैन कर दिया तो पाकिस्तान में आके उनका कोई काम नहीं था। उन्हें अच्छी से खिलाएं पिलाएं और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो, यानी कि वापस मलेशिया, तो मलेशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे भारत वाली फ्लाइट में, या फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे बहला फुसला के, और फिर वहां से धक्का मार के उनको हम भारत में भेज के और आगे से गेट बंद कर और दोबारा खोलेंगे भी नहीं, तो यकीनन फिर भारत से उनको वहां पे दबोच लिया जाएगा और ले जाकर उनके अच्छे से चितरौल भी हो जाएगी, या जो भी हो भाई हमें क्या। एग्जैक्टली। हाँ तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें।